बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन गांव वाले उसे एक बात के लिए हमेशा मना करते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल से रात को फुसफुसाने की आवाजें आती थी और जो भी उन आवाजों का पीछा करता वह कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन रामू को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब लोगों का वहम है। एक रात जब रामू जंगल के किनारे से गुजर रहा था, अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! रामू चौंक गया। रामू को एहसास हुआ कि वह आवाज जंगल के बहुत अंदर से आ रही थी और फिर वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर चला गया। तभी रामू की नजर सामने पड़ी। एक छोटा सा लड़का, वह जंगल के बीचों बीच अकेला बैठा रो रहा था। रामू धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसके मन में डर भी था और यह जानने की उत्सुकता भी। रामू उसके पास पहुंचा और प्यार से पूछा, तुम कौन हो बेटा? लेकिन लड़का चुप रहा। लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप मुड़ा और जंगल के और अंदर चलने लगा। रामू उसके पीछे पीछे चलता गया, लेकिन तभी अचानक वह लड़का गायब हो गया। रामू ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के उस हिस्से में आ चुका था जहां वह पहले कभी नहीं आया था। तभी रामू को एहसास हुआ कि जंगल पूरी तरह खामोश हो चुका था। न कोई हवा, न कोई पक्षी, कुछ भी नहीं। फिर उसके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रामू! रामू का खून जम गया, क्योंकि वह आवाज उसकी माँ की थी। वही माँ जिसने बचपन में उसे हर मुश्किल से बचाया था। वही माँ जिसने रामू को दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन जिसकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। रामू, मेरे पास आओ! रामू ने आवाज का पीछा किया और उसे पता चला कि वह आवाज जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं से आ रही थी। रामू, मेरे पास आओ! रामू ने आवाज की दिशा में देखा और उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। रामू डरते डरते उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं पाया। रामू ने डरते हुए कुएं के अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कुएं में पानी नहीं था। उसकी जगह सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। गांव के वे लोग जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गांव के वे सभी लोग जो वर्षों से लापता थे। सभी रामू को देख रहे थे। अचानक सारे चेहरे एक साथ बोले, भाग जा! तभी कुएं के अंदर से एक विशाल काला साया बाहर निकलने लगा। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह वही मायावी शक्ति थी जो लोगों को उनकी सबसे प्यारी आवाज सुनाकर जंगल में फंसा लेती थी। रामू पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन वह मायावी साया उसका पीछा करने लगा और हर पल उसके और करीब आता जा रहा था। पूरा जंगल कांपने लगा। विशाल पेड़ एक एक करके गिरने लगे, लेकिन रामू रुका नहीं। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। तभी दूर से एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। टन टन टन। रामू ने सामने देखा और धुंध के पार उसे गांव का मंदिर दिखाई दिया। शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही रामू जंगल की सीमा पार करके बाहर निकला, मंदिर की पवित्र रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। काला साया सीमा तक तो पहुंचा, लेकिन वह उस रोशनी को पार नहीं कर सका।
एक भयानक चीख के साथ। वह हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह होने पर गांव वालों को रामू जंगल के किनारे बेहोश मिला। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पिछली रात का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। रामू ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। जंगल, पुराना कुआं और वह भयानक काला साया। लेकिन गांव में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि रामू डर के कारण ऐसी बातें बना रहा है। लेकिन उस रात गांव के सभी लोगों ने जंगल की दिशा से सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनी। हर तरफ से एक ही आवाज गूंज रही थी, रामू, हम अभी भी यहाँ हैं। और तब गांव वालों को एहसास हुआ, रामू सच कह रहा था।